हेलो एवरीवन। हम 12th का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीखना या अधिगम बच्चों। उसमें हम सीखने के नियम पढ़ेंगे आज। सीखने के नियम किसने दिए बच्चों? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और सीखने के 3 नियम बताए हैं उन्होंने: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम क्या है बच्चों? अभ्यास के नियम में इन्होंने 2 नियम बताए हैं: उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम, जो चीज़ें हम बार बार अपने उपयोग में लेकर आते रहते हैं, जिन चीज़ों को हम बार बार करते रहते हैं उन्हें हम याद रखते हैं। जिनको हम अनुपयोग कर देते हैं, यानी कि जिनका हम उपयोग नहीं करते, उनको हम भूल जाते हैं, ये वो चीज़ें हमारी याद नहीं रहती हैं। दूसरा है बच्चों प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या बताया उन्होंने कि जो चीज़ें हमें सुख देती हैं, जो चीज़ हमें सुख देती है, हम उन कार्य को बार बार करते हैं। जो चीज़ें हमें दुख देती हैं या निंदा देती हैं, उन कार्य को हम छोड़ देते हैं। तीसरा है बच्चों तत्परता का नियम। व्यक्ति जिस चीज़ के लिए तत्पर होगा उस कार्य को बहुत जल्दी से सीख लेगा, और जिस चीज़ के लिए तत्पर नहीं होगा उस कार्य को बहुत जल्दी से छोड़ देगा। यानी कि ये हमारी तत्परता पर निर्भर करता है कि हम किसी कार्य को कितनी जल्दी से सीखें और कितनी देर तक उसको याद रखें। अब बच्चों सीखने के कुछ अन्य नियम। पुनरावृत्ति का नियम। पुनरावृत्ति का नियम क्या है बच्चों? पुनरावृत्ति का अर्थ होता है किसी भी कार्य को बार बार करना। जब हम किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी से हम उसको सीख लेंगे। फिर है बच्चों नवीनता का नियम। जो चीज़ें नई होती हैं, हमें नई कोई चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो हमें बहुत जल्दी से याद हो जाती है, जो भी हमारी नई चीज़ हो। प्राथमिकता का नियम, यानी कि पहला कोई भी दिन, पहला आपका स्कूल का दिन, आपके नए घर का पहला दिन, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे कोई भी कार्य आपने शुरू किया उसका पहला दिन, वो व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक याद रहता है। अब है बच्चों अपने हमारे सीखने के सिद्धांत या विधियाँ। बच्चों हमारे सीखने के या सिद्धांत या विधियों में बच्चों हमारा सबसे पहला है प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत। ये दिया है हमारा थॉर्नडाइक ने। इन्होंने एक प्रयोग किया बच्चों। इन्होंने क्या कहा कि हम व्यक्ति कोई भी कार्य सीखता है तो वो प्रयास और त्रुटि के, यानी कि हम प्रयास करेंगे, त्रुटि करेंगे, प्रयास करेंगे, त्रुटि, इसी के आधार पर हम सीख जाते हैं। उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। एक मंजूषा है, एक पिंजड़ा है जिसमें बिल्ली को रखा हुआ है, और उसके पिंजड़े के बाहर, मंजूषे के बाहर दूध रखा हुआ है। भूखी बिल्ली थी। बिल्ली ने बहुत उछल कूद मचाई उसमें पिंजड़े के अंदर बाहर निकलने के लिए, दूध पीने के लिए। अचानक से उसका पैर उस बटन पर दब गया और मंजूषा से बाहर निकलकर बिल्ली ने दूध पी लिया। इसी तरह से काफ़ी सारे प्रयोग कराए गए। एक समय धीरे धीरे से उसकी जो प्रयास है वो कम होते चले गए, उसकी त्रुटियाँ कम होती चली गई और वो दूध जल्दी से प्राप्त करने लगी। एक ऐसा समय आया कि जब बिल्ली को समझ में आ गया कि बटन कहाँ से दबना है, और बिल्ली ने तुरंत बटन दबाया और बाहर निकलकर दूध पी लिया। उन्होंने कहा कि प्रयास, यानी कि व्यक्ति जब प्रयास और त्रुटि के द्वारा ही बहुत जल्दी से सीख लेता है बच्चों। अब है बच्चों सेकंड हमारा संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है बच्चों हमने पावलोव ने। इन्होंने क्या बच्चों, एक भूखे कुत्ते पर, और उसमें इन्होंने कुत्ते के गले में ऑपरेशन के द्वारा एक नली लगा ली जिससे कुत्ते के लार का मापन होना था। उन्होंने बच्चों इसमें 3 चरणों में उन्होंने इसका प्रयोग किया है पावलोव ने। सबसे पहले क्या किया बच्चों, उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया, और भोजन देखने के बाद कुत्ते ने लार गिरानी शुरू कर दी। प्रथम चरण क्या है बच्चों, कुत्ते को भोजन दिया और भोजन देखते ही कुत्ते ने लार गिरानी शुरू कर दी। ये तो बच्चों प्रथम चरण हो गया हमारा। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड चरण है हमारा कि पहले घंटी बजी, घंटी बजने के 30 सेकंड के बाद कुत्ते को भोजन दिया गया और फिर उसने लार गिराई। भोजन देखकर कुत्ते ने लार गिराई बच्चों। ये हमारा दूसरा चरण था। तीसरा चरण बच्चों हमारा, तीसरा चरण क्या है, केवल घंटी बजी है और घंटी के बजते के साथ ही कुत्ते ने लार गिरानी शुरू कर दी। यानी कि अब भोजन नहीं दिया जा रहा है, कुत्ते को अब भोजन नहीं दिया जा रहा है। कुत्ते ने घंटी का संबंध भोजन से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भोजन के मिलने से 30 सेकंड पहले घंटी बज रही थी। कुत्ते ने सोचा कि अब घंटी बजी है तो यानी कि भोजन आने वाला, और वो बिना भोजन के भी लार गिराने लगा। उसने, पावलोव ने क्या कहा है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, दो चीज़ों का संबंध जोड़ना,
यानी कि जब एक ही क्रिया दो वस्तुओं पर एक जैसी होने लगे। यानी कि कुत्ता जब भोजन देखकर जो लार गिरा रहा था, अब वो कुत्ता भोजन के बिना भी अब वो केवल घंटी पर ही केवल लार गिरा रहा है। इन्होंने बच्चों इस सिद्धांत में उन्होंने 4 बातें बताई हैं। परिस्थितियाँ समान रखी जाएं, यानी कि परिस्थितियाँ जो है बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उत्तेजना के बीच अंतर केवल 30 सेकंड का, यानी कि घंटी और भोजन में कितना अंतर था, केवल 30 सेकंड का। ज़्यादा का अंतर हो जाएगा तो कुत्ता भोजन में और उसमें घंटी में फिर वो एक जैसी प्रतिक्रिया उनके बीच नहीं करेगा। स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उत्तेजनाओं की पुनरावृत्ति कई बार, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो बार बार काफ़ी बार होनी चाहिए, ताकि वो कुत्ता जो है, जैसे कि उसने भोजन के बदले उस पे घंटी पर ही लार गिराई गई, यानी कि काफ़ी बार ये प्रयोग जो है काफ़ी बार दोहराया गया बच्चों। व्यक्ति में तत्परता का होना आवश्यक है, जैसे कि कुत्ता भूखा था, अगर तत्परता भूखा ना होता तो वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, ना वो भोजन के प्रति लार गिराता और ना ही वो घंटी के प्रति लार गिराता। ठीक है बच्चों, आगे का दूसरे वीडियो में समझाती हूँ। धन्यवाद।